श्री राम्स IAS serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे कनाडा और यूएस का रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। बिकॉज यहाँ ट्रंप का कहना है कि हम कनाडा पर इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे, हम इतने सारे उनके ऊपर इकोनॉमिक फोर्सेस लगाएंगे जिससे यहाँ पर कनाडा मजबूर हो जाए कि वो यूएस को एज अ 51st स्टेट ज्वाइन कर ले। तो ये कोई मजाक में लेने वाली बात नहीं है, इसे हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और इससे एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए का नक्शा ही बदलने वाले हैं आने वाले टाइम पे। उनके मन में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिससे वो कहीं ना कहीं विस्तार करना चाहते हैं और ये आने वाले वक्त में आपको हकीकत होते हुए दिख सकता है, क्योंकि रिसेंटली आप सब ने देखा जिस तरह का इवेंट हुआ है कनाडा में भी। अभी हाल ही जस्टिन ट्रूडो रिजाइन कर चुके हैं और इसका इफेक्ट अब आपको कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़े तौर पर देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पर एक प्रेसिडेंट जो अभी भी डायरेक्टली पावर में नहीं आया है, तो उसके बावजूद भी आप जरा समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है चीज़ों का ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। अब जब वो सामने आएंगे तो इसके बाद किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, किस तरह के डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, ये तो वक्त के साथ हमें पता चलेगा। बट नो डाउट एक ट्रेलर हमें देखने को अभी से मिल रहा है। और देखो ट्रंप की एक वीडियो अभी जो रिलीज हुई है सामने आई है जहाँ पे उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। उस वीडियो को अब सबसे पहले देखो, उस क्लिप को जरा देखो कि उसमें उन्होंने किस तरह की बातें कही हैं। Panama Canal is a disgrace what took place at the Panama Canal. Jimmy Carter gave it to them for $1 and they were supposed to treat us well. I thought it was a terrible thing to do. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Well, we need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time. Are you also considering military force to annex and acquire Canada? No, economic force, because Canada and the United States, that would really be something. But why are we supporting a country 200 billion plus a year? Our military is at their disposal. All of these other things, they should be a state. अब देखो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम एक देश को $200 बिलियन दे रहे हैं हर साल और इसके साथ यूएस की मिलिट्री भी वहाँ पर है। डेफिनेटली आप सब जानते होंगे कि यूएस एंड कैनेडियन मिलिट्री फोर्सेस कोऑपरेट ऑन कॉन्टिनेंटल डिफेंस विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट इज नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड NORAD एंड दिस इज एक्चुअली वर्ल्ड्स ओनली बाई नेशनल मिलिट्री कमांड। अब देखो इस वजह से यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर उनका कहना है कि जिस तरीके से ओवरऑल यूएस का खर्च बढ़ा है रिसेंट टाइम में, इसे एक तो हमें कट करना है। दूसरी तरफ अब हम कनाडा को एज अ कंट्री क्यों ही माने, क्या ज़रूरत है? ये सब कुछ जब हम दे ही रहे हैं तो ये तो हम एक स्टेट को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्यों ना कनाडा एज अ स्टेट यूएस का बन जाए, ना कि एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। अब देखो ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है दोस्तों, जाहिर सी बात है। अब जरा सोच के देखो, आप एक देश को कह रहे हो कि वो उसे हम राज्य बना लेंगे, और ऐसा कहते हुए किसी भी लीडर को हमने आज तक नहीं देखा है, वो भी खुले मन से। एक ऐसा लीडर जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का लीडर है एंड ही इज टेलिंग लाइक दैट, तो ये मायने रखता है। दूसरा चीज यहां पे इन्होंने कहा कि देखो बहुत जल्द हम ग्रीनलैंड को भी ले लेंगे बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, तो वहां पर भी है। अगला इनका पॉइंट था कि पनामा कैनाल जो है उसे भी देखो जिमी कार्टर ने किस तरीके से सिर्फ $1 के इस कॉस्ट में दे दिया था एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह की बातें इन्होंने यहां पर कही है। तो ओवरऑल ये पॉइंट्स जो इन्होंने बताए हैं, और एट लास्ट उन्होंने इस पॉइंट को भी कहा था कि मेरे पावर में आते आते तक हमास को सारे हॉस्टेजेस छोड़ देना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो शायद यहाँ पर यूएस एक बहुत बड़ा एक्शन लेगा हमास के प्रति, मतलब इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट करके, राइट। तो ये सारी बातें इन्होंने एक्चुअली यहाँ पर कही हैं। अब इसका जो इफेक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड में, जियोपॉलिटिक्स में, ये बहुत बड़ा है। और देखो ऐसा बिल्कुल होता है जब कोई एक लीडर के पास में बहुत ज़्यादा पावर हो। जाहिर सी बात है, जैसा कि हम जानते हैं आज यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा आदमी का सपोर्ट है जो शायद वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है इन द वर्ल्ड, एलन मस्क, राइट। और एलन मस्क भी आज के वक्त में देखो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है उन सारे डिसीजंस में। आप ऐसा कह सकते हो कि ट्रंप के एक तरीके से राइट हैंड के तौर पर वो काम कर रहे हैं आज के वक्त। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, देखो आने वाले वक्त में
इंडिया के लिए चीज़ें बेहतर होंगी फॉर श्योर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आने से कई सारे ऐसे जगह हैं, जैसे कि अब बात कर लो पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, इसके साथ खास करके कनाडा में भी हमें अब चीज़ें बेटर होते हुए दिखेंगी। अब देखो, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि जब तक ये सब कुछ अमेरिका के इंटरेस्ट में है तब तक तो बेटर है, लेकिन अगेन यहाँ अमेरिका का, यूएसए का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना इंडिया के लिए लेटर ऑन चीज़ें ख़राब भी कर सकता है। हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जो उस वक्त में शायद बहुत मुश्किल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर बात रशिया के साथ में आ जाए, यूएस के साथ में आ जाए, तो उस वक्त में हम जब बात करते हैं अपनी सॉवरेनिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो हर्ट ना हो कभी भी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनिशियली बेटर होंगे चीज़ें हमारे लिए, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी सारा चैलेंजेस भी आ सकता है। नाउ आफ्टर ऑल दिस, यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का भी स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने भी कुछ बातें रखी हैं आफ्टर ट्रम्प्स स्टेटमेंट। उन्होंने कहा है कि देखो, देयर इजंट अ स्नोबॉल्स चांस। जाहिर सी बात है, अभी कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो उस वजह से उन्होंने कहा है कि भाई एक स्नोबॉल बनाने जैसा भी चांस नहीं है कि तुम कनाडा को यूएस के अंदर में एज अ 51st स्टेट बनाओगे। तो वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? व्हाट्स योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ट्रंप क्या सच में यहाँ कनाडा को एज अ 51st स्टेट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे? और अगर ऐसा करते हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा जियोपॉलिटिक्स में ऑल अराउंड द वर्ल्ड? व्हाट्स योर ओपिनियन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड द कंटेक्स्ट। इसी तरह के और वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू श्रीराम साइंस चैनल। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।